ओके तो हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द यूट्यूब चैनल प्योर मैथमेटिकल एकेडमी। तो आज जो क्वेश्चन डिस्कस करेंगे ये आईआईएससी बैंगलोर एंट्रेंस फॉर इंटीग्रेटेड पीएचडी एग्जाम में पूछे गए थे। ठीक है, क्वेश्चन है रियल एनालिसिस से। क्वेश्चन की डिफिकल्टी लेवल मैं इसको 3 स्टार पे रेटिंग करूंगा आउट ऑफ 5 स्टार। क्वेश्चन इजी क्वेश्चन है। ठीक है, तो देखो क्वेश्चन को मैंने पहले सुबह अवेलेबल करके रखे थे, मैंने फिर से जूम कर दिया है। तुम एक बार ट्राई करो, ठीक है, उसके बाद सोल्यूशन देखो। देखो क्वेश्चन में तुम्हें क्या दे के रखा है कि फंक्शन दे के रखा है जो कि R से R पे जा रहा है, और ये जो फंक्शन है वो फंक्शन ये कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है फॉर ऑल x, y बिलोंग्स टू R। यहाँ पे फॉर ऑल x, y बिलोंग्स टू R ये इंपॉर्टेंट है, तो इसको मैंने अंडरलाइन कर दूंगा रेड इंक से। ठीक है, देखो फॉर ऑल x, y बिलोंग्स टू R। साथ ही साथ ये जो फंक्शन है ये फंक्शन ये कंडीशन को भी सेटिस्फाई कर रहा है, जहाँ पे g जो है वो एक अलग सा फंक्शन है, और g जो फंक्शन है वो ये प्रॉपर्टी को मतलब उसका जो लिमिट है वो 1 होगा एट एज x टेंस टू 0। बस इतना जानकारी तुम्हारे पास दे के रखे। अभी तुम्हारे पास ये जो फंक्शन है, जो फंक्शन के बारे में चर्चा कर रहा था, यहाँ पे जो फंक्शन इसको सेटिस्फाई करेगा, जो इसको सेटिस्फाई करेगा, और जहाँ पे जी एस हो, तो ये जो फंक्शन है एफ ऑफ एक्स उसी को ही तुम्हें फाइंड करना है। यही है क्वेश्चन। क्वेश्चन बहुत ही सिंपल तरीके से पूछा गया है। ठीक है, बस देखने में ही थोड़ा सा घुमादार लग रहा है, लेकिन है नहीं घुमादार। बात को समझे? तो इसीलिए क्वेश्चन का डिफिकल्टी लेवल जो है वो 3 स्टार पे मैंने रेटिंग किया। तो क्वेश्चन को कैसे करोगे, देखो तुम्हें मैं एक बात बता दूं, तुम्हें पूछा क्या गया है, एफ ऑफ एक्स पूछा गया है, राइट। अच्छा, तो तुम्हें करना क्या है, अभी तुम एक काम करो, तुम एफ डैश एक्स निकालो। देखो एक डैश एक्स तुम निकाल पाते हो या नहीं निकाल पाते हो। ठीक है, यदि निकाल लिया एफ डैश एक्स, तो तुम एफ डैश एक्स यदि तुम्हारे पास आ गया तो तुम इसका इंटीग्रेशन कर सकते हो। इंटीग्रेशन करके तुम एफ ऑफ एक्स निकाल सकते हो। मतलब ये हमारा क्या है कि ये हमारा एक रास्ता है, एक उपाय है, यहाँ से हम कर सकते हैं। ठीक है, पहले जो क्वेश्चन को तो हम करेंगे, बाद में करेंगे, लेकिन उसके पहले हमारा जो अप्रोच है उसको तो पहले क्लियर कर लेना चाहिए ना। जो एम क्या है, एम है हमारे एफ ऑफ एक्स को निकालना। उसको हम ऐसे भी निकाल सकते हैं, बहुत सारे उपाय है। तो हम ये उपाय को अप्लाई करेंगे क्योंकि ये बहुत ही इजी उपाय है। तो हम क्या करेंगे, एफ डैश एक्स निकालेंगे, एफ डैश एक्स निकालेंगे पहले तो। अच्छा एक काम करो, एक पॉइंट उठा लो एक्स नॉट के नाम से आर से, जो कि आर्बिटरी है। यहाँ पे आर्बिटरी लिख लो, आर्बिटरी पॉइंट मतलब कुछ भी पॉइंट हो सकता है, क्योंकि देखो यहाँ पे एक्स वाई जो है ये फॉर ऑल है, इसलिए मैंने शुरुआत में बोला था कि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो इसके लिए तुम क्या करो, इफ डैश एक्स नॉट निकालो, देखो क्या आता है। तो इफ डैश एक्स नॉट तुम्हारे पास क्या आ जाएगा, लिमिट h टेंस टू 0 एफ ऑफ एक्स नॉट प्लस h माइनस एफ ऑफ एक्स नॉट अपॉन h। इज इट ओके? अभी देखो यहाँ पे x प्लस वाई इक्वल्स टू एफ ऑफ एक्स प्लस एफ ऑफ वाई। अभी ये होल्ड कर रहा है कौन कौन से एक्स वाई के लिए, सभी एक्स के लिए, फॉर ऑल एक्स वाई के लिए। दैट मीन्स एक्स नॉट वाई नॉट यहाँ पे है, तुम यहाँ पर भी कर सकते हो। क्या कर सकते हो, x टेंस टू 0, यहाँ पे एफ ऑफ एक्स नॉट, यहाँ पे एफ ऑफ h माइनस एफ ऑफ एक्स नॉट अपॉन h, क्योंकि ये तो सभी एक्स वाई के लिए होल्ड करेगा। इज इट ओके और नॉट? क्लियर है? अच्छा तो अभी क्या करो, लिमिट h टेंस टू 0, यहाँ पे एफ ऑफ एक्स नॉट को तुम कॉमन ले लो। ठीक है, अभी कॉमन लेने पर तुम्हारे पास क्या आ जाएगा, एफ ऑफ h माइनस 1 अपॉन h। क्लियर है? अभी देखो यहाँ पे एफ ऑफ एक्स नॉट जो है ये तो एक फंक्शन का वैल्यू है एक्स नॉट पॉइंट पे। हाँ एक्स नॉट हम भले ही आर्बिट्ररी ले लिया, लेकिन ये जो है ये तो एक वैल्यू है फंक्शन का, तो इसका कोई रोल है नहीं लिमिट में। मतलब लिमिट इसके ऊपर दे के रखे है, इसका कोई रोल नहीं है, तो इसको हम बाहर ले सकते हैं। इज इट ओके और नॉट? क्लियर है? तो देखो इसको हम बाहर ले लेंगे, तो क्या करेंगे, इसको एफ ऑफ एक्स नॉट लिमिट h टेंस टू 0 एफ ऑफ h माइनस यहाँ पे 1 अपॉन h। क्लियर है? अच्छा अभी देखो तुम्हारे पास यहाँ पे जो कंडीशन दे के रखे थे x प्लस वाई इक्वल टू एफ ऑफ वाई दे के रखे थे। अभी ये होल्ड कर रहा था
फॉर ऑल एक्स वाई के लिए। देखो बार बार फॉर ऑल एक्स वाई को ही हम हिट कर रहे हैं, इसीलिए मैं शुरुआत में बोला था फॉर ऑल एक्स वाई बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो ये 0 0 के लिए भी होल्ड करेगा, तो तुम x इक्वल्स टू वाई इक्वल्स टू 0 ले लो, तो क्या होगा एफ ऑफ 0 इक्वल्स टू एफ ऑफ 0 होल स्क्वायर। दैट मीन्स एफ ऑफ 0 माइनस 1 इक्वल्स टू 0। तो यहाँ से तुम्हारे पास दो कंक्लूजन निकल के आ गया कि एफ ऑफ 0 या तो 0 होगा या फिर एफ ऑफ 0 1 के बराबर हो जाएगा। क्लियर है? अभी देखो तुम्हारे यहाँ पे एफ ऑफ x इक्वल्स टू 1 प्लस एक्स जी ऑफ x दे के रखे थे, तो यहाँ पे तुम x इक्वल्स टू 0 बैठा दो, तो देखो क्या होता है एफ ऑफ 0 इक्वल्स टू 1 प्लस 0, दैट मीन्स एफ ऑफ 0 इक्वल्स टू 1। तो यहाँ से तुम्हारे पास क्या कंक्लूजन निकल के आ गया कि ये जो है ये गलत है, ये नहीं होगा, तो ये इसका मान है। तो एफ ऑफ 0 इक्वल्स टू 0 तुम या एफ ऑफ 0 इक्वल्स टू तुम्हारे पास क्या आ गया 1 आ गया। इज इट ओके? दैट मीन्स तुम यहाँ पे ऐसे भी तो लिख सकते थे, ठीक है, h टेंस टू 0, यहाँ पे एफ ऑफ h माइनस यहाँ पे एफ ऑफ 0 अपॉन 0 लिख सकते हो, हाँ या ना मेरे को बताना। क्लियर है? ठीक है। अच्छा तो अभी देखो ये जो है ये देख के तुम्हारे क्या याद आ रहा है, क्या है एफ डैश 0 है। देखो एफ डैश 0 ये क्या होता है लिमिट h टेंस टू 0 एफ ऑफ 0 प्लस h माइनस एफ ऑफ 0 बाई h। दैट मीन्स लिमिट h टेंस टू 0 एफ ऑफ h माइनस एफ ऑफ 0 बाई h। यही तो है ना, ये यही तो है। तो ये क्या आ गया तुम्हारे पास एफ डैश एफ ऑफ x एफ डैश 0, ये क्या आ गया एफ डैश एक्स नॉट का मान आ गया। ठीक है, एक बात और देखो ये एक्स नॉट जो है हमने ये आर्बिटरी लिया था, आर्बिटरी लिया था ना, यहाँ पे देखो यहाँ पे आर्बिटरी लिया था, तो आर्बिटरी एक्स नॉट लिया था, तो हम एक्स नॉट को एक से ही रिप्लेस कर देते हैं। एक ही तो बात है, क्योंकि एक्स जो है ये तो पूरे ऑल फॉर ऑल के लिए है और एक्स नॉट जो है वो तो आर्बिटरी है, तो हमने यहाँ पे एक से रिप्लेस कर दिया, कोई दिक्कत नहीं है यहाँ पे। ठीक है, हाँ तो हो गया। अभी देखो तुम्हारे पास एफ डैश निकल के आ गया। अभी तुम्हें चिंता का विषय क्या है कि एफ डैश 0 का मान क्या है। यदि एफ डैश 0 का मान तुम्हारे पास पता है तो तुम्हारा जो एफ डैश है वो तुम्हारे पास पूरे के पूरे फंक्शन निकल के आ जाएगा। क्लियर है? ओके और नॉट? देखो अभी एफ डैश कैसे निकालोगे, देखो तुम्हारे पास एक और कंडीशन दे के रखे थे कि एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू 1 प्लस एक्स जी ऑफ एक्स दे के रखे थे। क्लियर है? अच्छा अभी देखो एफ डैश 0 जो है इसको तुम ऐसे भी तो लिख सकते हो, h टेंस टू 0 जो मैंने अभी अभी लिखा था मैंने इरेज कर दिया, एफ ऑफ h माइनस एफ ऑफ 0 अपॉन h लिख सकते हो, राइट? अच्छा तो लिमिट h टेंस टू 0 एफ ऑफ h, अच्छा एफ ऑफ h मीन्स यहाँ पे ये जो है ये तो फॉर ऑल x के लिए होल्ड कर रहा था, तो एफ ऑफ h मीन्स 1 प्लस h जी ऑफ h माइनस एफ ऑफ 0 का मान क्या निकल के आ गया था बेटा 1 निकल के आ गया था, तो यहाँ पे -1 कर दो अपॉन h। दैट मीन्स तुम्हारे पास क्या मिल जाएगा h टेंस टू 0 h जी ऑफ h अपॉन h, तो यहाँ पे तुम्हें मिल जाएगा लिमिट h टेंस टू 0 जी ऑफ h। दैट मीन्स तुम्हारे पास देखो इसका भी मान तुम्हारे पास गिवन है, ठीक है, इसका मान क्या है 1 है, तो इसका मान आ जाएगा 1। तो एफ डैश 0 का मान कहाँ निकल के आ गया 1 निकल के आ गया, तो यहाँ पे बैठा दो ना 1, देखो ना क्या आता है, तो यहाँ पे आ जाएगा एफ डैश एक्स इक्वल्स टू एफ ऑफ एक्स। तो यहाँ पे मैं इसको यहाँ पे लिखूंगा कि एफ डैश एक्स इक्वल्स टू एफ ऑफ एक्स आ गया फॉर ऑल एक्स के लिए। अभी तो काम हो ही गया, तुम्हें करना क्या है अभी यहाँ पे इंटीग्रेशन कर दो, ऐसे कर दो, ठीक है, एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू 1, तो इंटीग्रेशन करने के बाद तुम्हारे पास आ जाएगा लॉग ऑफ एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू यहाँ पे एक्स प्लस यहाँ पे आर्बिट्रेरी कांस्टेंट ले लो सी, तो एफ ऑफ एक्स तुम्हारे पास आ जाएगा ई रेज टू द पावर सी प्लस एक्स। तो यहाँ पे तुम क्या कर लो, यहाँ पे ऐसे लिख लो एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू ए ई रेज टू द पावर एक्स, जहाँ पे ए जो है ई रेज टू द पावर सी के बराबर, क्योंकि ये तो कॉन्स्टेंट है ना। अभी एफ ऑफ 0 जो है एफ ऑफ 0 जो है वो तो 1 के बराबर है, तो एफ ऑफ 0 यहाँ पे बैठा दो, एफ ऑफ 0 इक्वल्स टू ए ई रेज टू द पावर 0 जो कि 1 के बराबर है एफ ऑफ 0। दैट मीन्स ए इक्वल्स टू 1 है, तो तुम्हारे पास फंक्शन जो है तो साफ साफ दिख रहा है फंक्शन जो है ई रेज टू द पावर एक्स के बराबर।
अभी क्वेश्चन में एक फंक्शन ही तुम्हारे पास पूछा था और फंक्शन तुम्हारे सामने साफ साफ निकल के आ गया। तो देखो यहाँ पे क्या पूछा गया था, e रेज़ टू द पावर x, हाँ ये सही है, ये गलत है, नॉन कांस्टेंट पॉलिनोमियल तो नहीं है, इक्वल्स टू 1 फॉर ऑल x के लिए नहीं, इक्वल्स टू 1 होगा केवल x इक्वल्स टू 0 के लिए, ये भी गलत है। तो इसका आंसर हो जाएगा ए। ठीक है, तो तुम यदि फर्स्ट टाइम देख रहे हो तो मैं तुम्हें बता दूं, तुम्हारे जो अपकमिंग एग्जाम है उसके जो प्रिपरेशन है तुम यदि गाइडेंस के साथ करना चाहते हो तो तुम हमारे एकेडमी ज्वाइन कर सकते हो। हमारे जो रेगुलर बैचेस है, हमारे जो क्रैश कोर्सेस है, टेस्ट सीरीज है प्रैक्टिस के लिए, तुम ये सभी पे अपने आपको इनरोल कर सकते हो। ठीक है, कंटैक्ट डिटेल्स ये है, कंटैक्ट करके तुम हमसे पूछ सकते हो। और तुम्हें मैं बता दूं, तुम यदि फर्स्ट टाइम देख रहे हो तो ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व किया, हम न्यू क्वेश्चन देते हैं और न्यू क्वेश्चन हम QOD की टाइटल पे देते हैं। QOD मतलब क्वेश्चन ऑफ द डे, ये टाइटल में हम न्यू क्वेश्चन देते हैं जो कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आया है और हमारे एकेडमी का क्वेश्चन है, वो हम हमारे जो सोशल प्लेटफॉर्म्स है वहाँ पे देते हैं। उसका जो लिंक है तुम्हें डिस्क्रिप्शन पे मिल जाएगा। ठीक है, और हमारे जो प्लेलिस्ट है वहाँ पे क्वेश्चन ऑफ द डे के नाम से एक प्लेलिस्ट है, तुम वहाँ पे उस क्वेश्चन का सोल्यूशन देख सकते हो। और जो न्यू क्वेश्चन आने वाला है वो सभी क्वेश्चन का सोल्यूशन हम जिस दिन देते हैं उसी दिन at 7 PM यूट्यूब पे उस सोल्यूशन को लेकर हम डिस्कस करते हैं। ठीक है, तो उम्मीद करूंगा कि ये जो सोल्यूशन है तुम्हें समझ में आ गया, ये क्वेश्चन को तुमने एंजॉय की हो। ठीक है, ओके, थैंक यू।